हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हम लोग लगभग 4 क्वेश्चन कर चुके थे समाकलन के, यानी कि इंटीग्रेशन के। आज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप BSc से रिलेटेड स्टूडेंट हैं या NDA या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक यूट्यूब चैनल और भी है, पाई अध्ययन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे जाकर सब्सक्राइब करिए उसे, और 5 फरवरी से उस पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हमें इस चीज को समझना है। देखिए, हमसे कह रहा है ये एक समाकलन हमें दे रखा है, इसका हमें मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेंगे सॉल्यूशन में। देखिएगा, जब हम सॉल्यूशन इसका करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन अपने पास है e⁻x और ब्रैकेट में है 1 प्लस का साइन x और बटे में 1 प्लस का कॉज x। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये dx, ठीक है। आप इतने समझदार तो हैं ही कि यहाँ पर जैसे ही आपको 1 दिखेगा, याद रखिएगा 1 दिखे और कॉज दिखे, दोनों एक साथ अगर यहाँ दिख रहे हैं तो दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। यानी कि कॉज का हमें वो फॉर्मूला लगाना है जिससे कि 1 हमारे पास कट जाए। आ जाइए, ध्यान से थोड़ा सा समझना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए e⁻x तो अपने पास है ही है, ऊपर हमारे पास 1 प्लस कितना है, साइन x भी है, और नीचे हमारे पास अगर 1 प्लस का है तो हमें कॉज का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें माइनस का 1 आया तभी कट पाएगा। और माइनस का 1 किस में होता है तो आप कहेंगे कॉज के पदों में लगाएंगे तब आएगा। तो 1 प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे 2 कॉज स्क्वायर, जितना कोण उसका आधा माइनस 1, ये होता है। तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला तो हमें पता है। 1 को काटने के लिए कॉज के केवल 2 ही फॉर्मूले यूज होते हैं और बाकी तीसरा कोई नहीं होता। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ -1 से प्लस का 1 तो कट जाएगा। तो यहाँ अपने पास e⁻x और 1 प्लस, जब नीचे हमारे पास हाफ एंगल में स्टेप आ रही है तो ऊपर भी हाफ एंगल में तोड़ लो। साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन, जितना कोण उसका आधा, इंटू कॉज, जितना कोण उसका आधा। भाई x है तो x का आधा x/2 आएगा, और बटे में अपने पास कितना चल रहा है 2 कॉज स्क्वायर, और ये x/2, और ये dx तो अपने पास यहाँ चल ही रहा है। थोड़ा और समझेंगे, यहाँ पदों को अलग अलग करना जरूरी है वरना आंसर आ नहीं पाएगा। जब पदों को हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻x। इसका मतलब है कि 1 के बटे में कितना है 2 कॉज स्क्वायर x/2। जब हम पदों को अलग अलग करते हैं तो हर तो रहता है समान, और ये प्लस का अपने पास कितना आ जाएगा 2 साइन x/2 और इंटू कॉज x/2, और बटे में अपने पास 2 कॉज स्क्वायर x/2। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से हमारे पास देखिए कुछ कट रहा है, उसे काटिए। यहाँ से 2 से तो इस 2 को काट देंगे, और यहाँ कॉज x/2 2 बार है और यहाँ 1 बार है तो ये कट जाएगा। तो ये स्टेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी अपने पास e⁻x, और ये हमारे पास 1/2 है, और 1 कॉज स्क्वायर x/2 क्या होता है तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2। यहाँ से समझिए, यहाँ साइन x/2 बचा और यहाँ कॉज x/2 बचा, तो साइन x/2 कॉज x/2 ये हो जाएगा अपने पास tan x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप इस तरीके से आ गई है हमारे पास। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हम यहाँ पर e⁻x जो दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या कर देना है गुणा। जब अंदर इसकी गुणा करेंगे बेटा तो ये अपने पास आ जाएगा e⁻x, और बल्कि ये आ जाएगा 1/2 e⁻x और सेक स्क्वायर x/2, और प्लस e⁻x किससे गुणा करेंगे e⁻x, और ये tan x/2, और ये dx तो अपने पास यहाँ पर
चल ही रहा है, ठीक है ना, dx चल रहा है भाई, अगर नहीं लगे तो आप लोग लगाते रहिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टेप आ जाएगी। यहाँ पर हाथों हाथ समाकलन का चिन्ह भी अलग अलग कर लेते हैं, तो जो 1/2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा ऐसे करके, और यहाँ बचेगा e की घात x और सेक स्क्वायर x/2 और प्लस नहीं बल्कि dx और प्लस ये कितना e की घात x और ये tan x/2 और ये dx। अब बात को समझना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर e की घात x दिखे तो आप थोड़ा सा उसे संभाल के करिएगा, क्योंकि उस स्थिति में 99% एक स्टेप का हमें समाकलन करना होता है, दूसरी कट जाती है। अब करना किस स्टेप का होता है, जिसका अवकलन यहाँ पर मौजूद होता है। आप कहेंगे सर tan x/2 का अवकलन sec स्क्वायर x/2 होता है। इसका मतलब ये हुआ हमें इस स्टेप का करना है समाकलन, और ये वाली स्टेप ऑटोमेटिक आके कट जाएगी। कैसे करके समझिएगा। देखिए इसे तो एज इट इज लिख लीजिए, 1/2 और e की घात x और ये सेक स्क्वायर x/2 और ये dx, ठीक है। प्लस इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, आइलेट से करेंगे, इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, है ना, एल्जेब्रिक है नहीं, तो कौन सा बचा, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसे फर्स्ट मानिए और इसे सेकंड मानिए। जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा पहला फलन यानी कि tan x/2, तो एज इट इज। दूसरे का समाकलन तो e की घात x का x के सापेक्ष में समाकलन e की घात x होता है, फिर माइनस लगाते हैं और समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, फिर लिखते हैं पहले का अवकलन। जब हम tan x/2 का अवकलन करेंगे तो tan x/2 का होता है सेक स्क्वायर x/2, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी चाहिए हमें कि x के आगे जितना होता है उससे हमें गुणा भी करनी पड़ती, तो x के आगे यहाँ पर 1/2 है, तो x का गुणांक 1/2 इससे गुणा, तो हमने पहले का तो अवकलन कर दिया और दूसरे का समाकलन तो e की घात x का समाकलन e की घात x रहता है, और ये dx तो हमारे पास चल ही रहा है। जब इसे और सॉल्व करेंगे बेटा तो 1/2 और ये e की घात x और ये सेक स्क्वायर x/2 और ये dx और e की घात x की जब हम इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा e की घात x और ये tan x/2 माइनस 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से, और e की घात x की जब सेक स्क्वायर x/2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा e की घात x इंटू सेक स्क्वायर x/2 और ये dx। लेकिन यहाँ अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा। ये देखिए यहाँ से हमारे पास इस वाली स्टेप से ये वाली स्टेप तो कट जाएगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि ये सेम है, एक प्लस की और एक माइनस की है, तो बचेगा क्या अपने पास यहाँ बच जाएगा e की घात x और tan e की घात x tan x/2 और लास्ट में प्लस का सी हम अपनी तरफ से कोई भी कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमें बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ही कम बच्चे से कर पाते हैं, लेकिन आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ लगा देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के बारे में और भी लोगों को बताइएगा। लिंक को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। देखिए हम लोग जब इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसका नाम है पाई अध्ययन। कोई भी डाउट है आपका तो आप फोटो क्लिक करिए और वहाँ पर शेयर कर दीजिए, और आपको तुरंत उसकी शाम को या नेक्स्ट डे को आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितने भी डाउट क्लास हैं पाई अध्ययन टेलीग्राम चैनल पे आप सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।